अमीर और गरीब लोगों के बीच फ़र्क, पैसे का सही इस्तेमाल, इन सब बातों में आज हम चर्चा करेंगे। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। और अगर आप यूट्यूब चैनल में नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि बढ़िया बढ़िया मोटिवेशनल वीडियोस आप सबको मिल सके। सीखने के लिए तो बहुत कुछ है अगर हम सीख सके, लेकिन इंटरेस्ट चाहिए किसी भी काम को करने का। आप जानते हैं, गरीब मेंटालिटी वाले अनगिनत लोग, इन्हें जैसे ही कहीं से पैसे मिलते हैं या मिलने की उम्मीद होती है तो इनका दिमाग उसे खर्च करने के नए नए आइडियाज़ ढूंढने लगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, आपकी इनकम पर सबसे पहला हक आपकी इन्वेस्टमेंट का है, आपके खर्चों का नहीं। सबसे पहले इन्वेस्ट करो, उसके बाद बचे पैसों को खर्च करें, ना कि खर्च के बाद इन्वेस्ट करें। अमीर और गरीब के बीच का सबसे बड़ा फर्क यही है। एक बिजनेसमैन या अमीर व्यक्ति सोचता है सबसे पहले इन्वेस्ट करो और फिर खर्च, और मिडिल क्लास सोचते हैं सब उड़ा दो। एक दिन पैसा इनको उड़ा देता है। इंसान को फाइनेंशियल प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। आपके प्लॉट होना चाहिए, आपके पास ज्वेलरी होना चाहिए, आपके इंश्योरेंस पॉलिसी होना चाहिए ताकि समय पड़ने पर आप उनको यूटिलाइज कर सकें। आप बड़े मोबाइल फ़ोन और लग्जरी चीज़ खरीद कर पैसा बर्बाद ना करें, बल्कि उन्हीं पैसों को इन्वेस्ट करें सही जगह, ताकि आप एक दिन गरीबी की गर्त में जाने से बच सकते हैं। गरीब मेंटालिटी के लोग कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रिंसिपल में चलते हैं और बाद में क्रेडिट कार्ड के कर्ज में डूबे नजर आते हैं। आज के टाइम में लोगों को पैसों का सही इस्तेमाल ही नहीं पता। लग्जरी लाइफ जीने के चक्कर में ये बड़े बड़े लोन लेकर पूरी जिंदगी सिर्फ EMI भरते हैं। क्या मतलब ऐसे लोन का जो आप चुका ना सके और फाइनेंसर आपके घर आ जाए, और एक दिन लोन लेकर सभी चीजें करने की आदत इंसान को तबाह कर देगी। और वही लोन चुकाने में लोग अपनी बनाई हुई सारी चीजें भी बर्बाद कर देते हैं। जो ज्वेलरी, जो आईफोन, जो लैपटॉप इन्होंने बनाया होता है वो सब बिक जाता है और एक दिन वह डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, और जब तक कुछ समझ में आता है जिंदगी हाथ से निकल चुकी होगी। अमीर बनने में और हमेशा बने रहने में यही फ़र्क है। पहला, आपका पर्सनल फाइनेंस। दूसरा, इतिहास से कुछ सीखना, मतलब आसपास की चीज़ों को देखकर सीखना। आप इन्हें तो जानते ही होंगे, सतीश कौल ये जाने माने एक्टर रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग ना होने के कारण हॉस्पिटल का बिल नहीं भर पा रहे थे। मीना कुमारी ये फिल्म जगत की जानी मानी एक्ट्रेस थी, जिन्हें ट्रेजेडी क्वीन कहा जाता था। बढ़िया बढ़िया फिल्म किया इन्होंने, परंतु पैसे ना होने के कारण हॉस्पिटल में पेनफुल डेथ हुई। ऐसे कई एग्जाम्पल आपके सामने हैं जो आज भी फाइनेंशियली जूझ रहे हैं। अगर आप अब भी नहीं सीख पाए तो कभी नहीं सीख पाओगे। फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, वरना क्या मतलब ऐसे पैसों का कि लाखों रुपए कमाकर भी आप अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट ना कर पाएँ। क्या मतलब उन रुपयों का जो आपके हॉस्पिटल पेशेंट के काम ना आए। क्या मतलब ऐसे पैसों का कि समय आने पर आपके जेब में 100 रुपए भी ना हो। क्या मतलब ऐसे काम का जिनसे आप लाखों कमाकर भी पैसों की तंगी से जूझ रहे हों। इससे बेहतर आप लेबर काम करके भी अपनी लाइफ जी सकते हैं। जरूरी नहीं दुनिया के सामने शो ऑफ किया जाए। हम सेठ बनिया को बोलते हैं कंजूस है, 2 पैसे खर्च नहीं करते, पर उन्हें पता होता है पैसों का सही यूज़ कैसे करना है और कहाँ करना है, ताकि मुसीबत के वक्त हमें किसी से मांगना ना पड़े। इसीलिए मैं आपसे यही कहूँगी कि चाहे आप 10,000 कमाएं, चाहे आप लाखों कमाएं, लेकिन सेविंग्स बहुत ज़रूरी है। आप आज भी अपने थोड़े पैसे ज़रूर सेव कीजिए, वरना एक दिन बुरा वक्त आपको भी देखना पड़ सकता है। आई होप ये बात आप समझ पाए हो।